So children, we will continue with comparing quantities, prices related to an item or buying and selling. तो आप जानते हैं कि जब जिस प्राइस में किसी चीज़ को ख़रीदा जाए वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, और जिसमें बेचा जाए वो सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को CP कैपिटल लेटर्स में, और सेलिंग प्राइस को SP, दैट ऑल्सो इन कैपिटल लेटर्स. एंड क्या होता है जब CP इज़ इक्वल टू SP, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. व्हेन CP इज़ लेस देन SP, दैट मीन्स SP इज़ मोर, सेलिंग प्राइस इज़ मोर. आपने ज़्यादा में बेचा, ख़रीदा कम में बेचा ज़्यादा में, तो प्रॉफिट होता है. लेकिन अगर जितने में ख़रीदा वो ज़्यादा है बजाय उसके जितने में बेचा, यानी कि बेचने वाला प्राइस ख़रीदे गए प्राइस से कम प्राइस है, तो वो लॉस हो जाएगा. तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ प्रॉफिट में बेची गई या लॉस में. अब परसेंटेज निकालना है, तो हमेशा परसेंटेज जो होती है कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है. आपने जितने रुपए में ख़रीदा उसी पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है. अब जैसे आपने जो है 72 में कुछ ख़रीदा, 80 में बेचा, तो इसका मतलब है 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो ये कितने पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पे, 72 पे. अब आप इसको कैसे निकालेंगे परसेंटेज में? 72 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़. 1 पे हो जाएगा 8/72. तो 100 पे 8 इंटू 100/72, उससे आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से सम्स को करेंगे. अब मान लीजिए आपके पास कोई चीज़, जैसे यही था, आपने 72 रुपीज़ की चीज़ को 80 में बेचा, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट परसेंट, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे तो भी यही फार्मूला आएगा कि 72 रुपीज़ पे 8 रुपीज़, तो 1 रुपी पे 8/72 रुपीज़, तो 100 पे इंटू 100. तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं. तो 11 1/9% आपको उसको फ़ायदा हुआ, नेहा को. अब दूसरे स्टूडेंट ने इस तरह से किया, ऑन 72 प्रॉफिट इज़ 8, ऑन 100 प्रॉफिट विल बी 8/72 इंटू 100. दैट इज़ यूनिटरी मेथड. तो जैसा भी आपको लगे आसान आप कर सकते हैं. अगर आप फार्मूला याद कर लें, रट लें, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए. ठीक है, और इस तरह से आप कर सकते हैं सम्स को. अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो आसानी से आप कह सकते हैं 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. तो अब लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? सेम, कि आपने कितने में ख़रीदा? 120 में. तो 120 पे लॉस हो रहा है 20 रुपीज़, तो 1 पे होएगा 20/120, तो 100 पे इंटू 100, या फिर लॉस अपॉन CP इंटू 100. इस तरह से आपने लॉस परसेंट को निकाल लिया, विच इज़ 16/2/3. अब आप जो भी आपका पास आ रहा है आंसर, उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं. दोनों ही आपको आपके सही होंगे, दोनों पे मार्क्स मिल जाएंगे. तो एक फ्लावर वेज होती है ना जिसमें फूल सजाए जाते हैं, वो ख़रीदी गई 120 में और उसको 10% लॉस पे बेचा गया. तो कितने प्राइस पे उसको बेचा गया? अब आप यूनिटरी मेथड में आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि 10% का लॉस हो रहा है. इसका क्या मतलब है कि अगर उसने 100 में ख़रीदा था तो 90 में बेचा था. तो अब सेलिंग प्राइस पूछा है और कॉस्ट प्राइस आपको पता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको सेलिंग प्राइस को राइट हैंड साइड में लिखना है. तो अगर 10 रुपीज़ में, अगर उसने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था तो बेचा कितने में? 90 रुपीज़ में. तो अगर 120 में ख़रीदा, 1 में ख़रीदा, तो कितने में उसने बेचा? अब आप रिटर्न में इसको करिए कि इसका CP 100 है तो SP 90 है. तो 100 की चीज़ को 90 में बेचा, तो 120 की चीज़ को 90/100 इंटू 120 इज इक्वल टू 108 रुपीज़ में. या फिर आप इस तरह से निकाल लीजिए कि लॉस इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज़ 120, तो 120 10% ऑफ 120 निकाल लीजिए. तो 10/100 इंटू 120, दैट इज़ इक्वल टू 12.
तो इसलिए ये क्या आ गया, 120 की चीज़ पे 12 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो आप 120 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो भी 108 आएगा। तो आप जैसे चाहें आप उसको सम को वैसे कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है जो चीज़ पूछी जाए उसको राइट हैंड साइड में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो 100 की चीज़ को 110 में बेचा जा रहा है, 10% लॉस पे बेचा जा रहा है तो 100 की चीज़ को 90 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। तो ये आप तो आसानी से कैलकुलेट करके इसको आप लिख कर भी दिखा सकते हैं। आंसर में स्टेप वाइज लिखना होता है, याद रखिए। मैथ्स में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, स्टेप वाइज लिखिए, स्टेप्स के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए किसी वजह से आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, या आपने आधा सम सही करा आधा गलत कर दिया, तो आपको स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान से स्टेप वाइज लिखिए। अब एक सेलिंग प्राइस है एक टॉय कार का 540, और उसने बेचा है इतने में 540 में। अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है और 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका मतलब है 120 पे बेचा, अगर कॉस्ट प्राइस था 100, तो 1 में 100/120, तो 540 कितना, ठीक है। तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो आप उसको सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि CP अगर 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो SP हो गया 120। तो जब SP 120 है तो CP है 100, इसलिए जब SP 540 है तो CP हो जाएगा 100/120 इंटू 540 इज इक्वल टू 450। यानी कि 450 में ख़रीदा था और उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 20, कितना हुआ 20%, तो उसने इसका मतलब है 540 में बेची। तो इस तरह से, तो CP निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 क्या था CP, तो CP निकालने के लिए CP/SP इंटू, हाँ सॉरी, 100/SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP, ये फॉर्मूला है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को, 100/100 प्लस प्रॉफिट जितना भी हो रहा है 20% 10%, उसको उसमें ऐड कर देना है इंटू SP, दैट विल गिव यू द CP। और आप इससे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट इज़ 20% ऑफ CP एंड SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। सो 540 विल बी इक्वल टू, सेलिंग प्राइस 540 है, CP हमें नहीं पता है, प्लस 20% ऑफ CP, तो कितना हो गया, CP प्लस 20/100 इंटू CP। सो ये हो जाएगा CP इंटू, यहाँ 20/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5। CP हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो एक CP तो 1 हो गया प्लस 1/5, तो ये हो गया, इसका LCM ले लीजिए, 1 + 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू CP। सो CP जो है कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था 6/5। नाउ दिस वाज इक्वल टू हाउ व्हाट, SP, राइट। तो SP इज इक्वल टू 6/5 CP, so CP will be equal to SP इंटू 5/6, रिवर्स हो जाएगा। तो वो था SP आपका 540 इंटू 5/6 विल बी इक्वल टू 450। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, आप को जो इजी लगे वो करें आप, तो वो तो आप कैलकुलेट फटाफट कर लीजिए कि अगर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है परसेंटेज में। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120 में बेची 100 की चीज़, 8% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की चीज़ 108 में बेची है। अगर 8% लॉस हो रहा है तो 100 की चीज़ बेची गई है 92 रुपीज़ में।
अगर 12% लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है 100 की चीज़ को बेचा गया है 88 रुपीज़ में। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Now shopkeeper bought a chair for 375 and sold it for 400. Find the gain percent. तो 400 माइनस 375 कर लीजिए, 25 रुपीज़ गेन हुआ है। तो गेन परसेंट हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है 375, तो परसेंटेज में हो जाएगा 25 रुपीज़ प्रॉफिट अपॉन 375 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 20/3, दैट इज 62/3%. Now cost of an item is 50 rupees. It was sold with a profit of 12%. Find the selling price. राइट, तो 100 की चीज़ को कितने में बेचा? 112 में। 100 थिंग ऑफ रुपीज़ 100 was sold in 112. So thing of rupees 50 is sold in 100 upon 112 upon 100 into 50, that is 56 रुपीज़। 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसका। An article was sold for 250 with a profit of 5%. What was its cost price? तो यहाँ पे आप ये देख लिया करें, लिख लिया करें, ये कैसे सम्स होने हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह आपको लिखना है उन्हें प्रॉपर वे में। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये कैसे किए गए हैं, ठीक है। स्टेप वाइज आपको लिखना होगा, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। तो एस पी है 250, प्रॉफिट है 5%, सी पी पूछा गया है। तो एस पी इज़ 105 रुपीज़, क्योंकि 5% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की चीज़ को 105 में बेचा गया है। तो एस पी इज़ 105, सी पी इज़ 100। अब क्योंकि सी पी पूछा गया ना, तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो एन एस पी इज़ 250, तो सी पी इज़ 100 अपॉन 250, 100 अपॉन 105 इंटू 250, दैट इज़ इक्वल टू 23, 238, 2 upon is it 21 rupees. Sorry, it will be, yeah, this will be 238, 2 upon 21 rupees. This is the answer. So you can convert it into paise also. 2 upon 21 इंटू आप 100 कर दीजिए, तो आपको वो पैसे में मिल जाएगा। कई बार होल नंबर नहीं मिलता। सो दिस वाज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज़ द बेसिक ऑफ इट एंड यू हैव टू लर्न अ लिटिल बिट हायर लेवल, ऑन अ लिटिल बिट हायर लेवल इन क्लास 8. नाउ चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। अब किसी को नया स्कूटर लेना है तो पैसे नहीं है, उन्होंने कहा चलो बैंक से लोन लेते हैं। जितना पैसा आपने लोन लिया उसको सम या प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल कहते हैं। अब कुछ समय के लिए आपने, आपके पास तो है नहीं ना, लेकिन धीरे धीरे आपने अर्न करा, फिर उसको वापस करा। लेकिन बैंक कहेगा कि भाई हम आपसे उतना ही नहीं लेंगे जितना हमने आपको दिया है, उस पर हम कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब है ओरिजिनल सम, और यह इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज, INTEREST। अब जो है आपने 100 रुपये लिए और बैंक ने कहा कि हम आपसे हर महीने इस 100 पे, या मान लीजिए 100 पे 10 रुपये हर महीना ले रहा है बैंक आपसे। तो आपने कहा भाई 1 महीने बाद हम ये लौटा देंगे, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 प्रिंसिपल प्लस सम, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो ये जो टोटल अमाउंट आप दे रहे हैं वापस, उसको अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये ज़्यादातर 1 साल के लिए हमेशा इंटरेस्ट लिया जाता है और एक डेफिनेट परसेंटेज पे। अब जो है जैसे FD होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, उस पर बैंक 8% तक या 7% तक इंटरेस्ट दे रहा है। पहले ज़्यादा देते थे, अब थोड़ा कम कर दिया गया है उसको। लेकिन क्या हो रहा है ना, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को काफ़ी वो, दे आर मेकिंग फूल ऑफ पीपल by telling them कि
बैंक तो तुम्हें 8% 7% ही दे रहा है। आप हमारे पास पैसे जमा करो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, 12% दे देंगे या 15% देंगे। कई लोग तो कहते हैं हम दुगना दे देंगे आपको 5 साल बाद। तो इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सेंसिबल नहीं हैं, तो वो उनकी बातों में आके उनको पैसे जमा कर देते हैं। और जब 45-50 लोगों ने अपने बड़ी मेहनत की कमाई उनके पास जमा कर दी, उनके पास 1-1.5 करोड़ रुपीस जो है इकट्ठा हो गए, वो एक दिन पूरा कंपनी जो झूठी होती है वो लेके लोगों के पैसे भाग जाती है। अब जो है पुलिस में कंप्लेन एफआईआर करी जाती है और फिर उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन आपको पता है हमारे देश में कोई भी मुकदमे का फ़ैसला जल्दी नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। तो कभी भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज में अपना पैसा ना जमा करें और ना ही उन पर विश्वास करें। और बैंक्स आर देयर, बैंक्स में बहुत सारी स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, उसमें भी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। 4-5 साल के लिए अगर आप, या 3 साल के लिए मिनिमम जमा कर दिया जाए तो उसके बाद यू कैन विदड्रॉ दैट मनी। तो इस तरह से कभी भी फॉल्स लोगों के उसमें नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादातर जो है उस पर एनम मीन्स पर ईयर, एनुअल से बना है ना, साल में जो एक बार जो पूरे साल का जहाँ जिक्र हो, दैट इज़ एनम। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जो लोग जमा कर रहे हैं अपना पैसा बैंक में, तो उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोन लेता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह बैंक्स चलते हैं। तो आप 10% पर एनम का मतलब क्या है? अगर 100 रुपये पे आपको 10 रुपया सालाना देना पड़ेगा, यानी कि एक महीने में 1 रुपये से भी कम, ठीक है। लेकिन जो है और ज़्यादा अमाउंट होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कोई 100 रुपये तो नहीं किसी से उधार लेगा ना बैंक से, थोड़ा कम से कम 10,000 तक लेते हैं लोग, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट दे रही है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार दे रही है लोगों को अपना बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए, अनीता ने लोन लिया 5,000 का एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं आप। 100 रुपये पे उसे 15 रुपये देना है, तो इंटरेस्ट पूछा गया है ना, तो 100 रुपये पे 15 रुपीज़, तो 5,000 पे कितना, 100 पे 15, 1 पे 15 अपॉन 100, तो इंटू 5,000। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा उसे इंटरेस्ट कितना देना है। तो 750 रुपीज़ टोटल वो कितना अमाउंट देगी, 5,000 प्लस 750 इज इक्वल टू 5,750। तो इस तरह से ये सम्स आपको करने हैं। अब आपको सिर्फ फार्मूला बता देते हैं आपको फिर इसका। अब देखिए क्या किया आपने, ये तो था इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल, तो आई अपॉन 100, या रेट लिख सकते हैं आप, रेट भी था ये 15%, तो रेट इंटू प्रिंसिपल अपॉन 100, आर पी अपॉन 100। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगर 1 साल के लिए ही देना है तो सिंपल इंटरेस्ट है ये। अब मान लीजिए 2 साल के बाद देना है किसी को, या 3 साल के बाद, तो इसमें आप ईयर का नंबर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही साल में तो आर पी अपॉन 100, 2 ईयर्स है तो इंटू 2 कर दीजिए। तो यहाँ टी लिख देते हैं, हो सकता है 2 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100। तो आप याद कर लीजिए, आई इज इक्वल टू, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, राइट। तो इस तरह से आपका फार्मूला हो गया टी आर पी अपॉन 100 और पी आर टी अपॉन 100, लाइक दिस। इंटू का साइन मत लगाइए, मेरे ख्याल से टी आर पी ज़्यादा आप याद कर पाएँ। आजकल टी आर पी चल रही है ना बहुत, टीवी पे भी आता है ये। टी आर पी का मतलब कितने लोग देख रहे हैं। तो कुड यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ टी आर पी? कुड यू टेल मी?
So find out the full form of TRP otherwise. This here it is time into rate into principal upon 100 or PRT upon 100. So amount will be, ये तो interest है, please remember this, don't get confused in this, that this is actually the interest which we are talking about. When you are asked about the amount, then you have to add the principal plus interest to find the amount. So like this we have to do this. So here I am just writing down that this is actually the I, interest, okay, and A is equal to P plus I. अब ये देखिए, try these. 10,000 is invested at 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of 1 year. So I is equal to, time is 1 year, PRT upon 100, 10,000 into 5 upon 100. Find out the answer. In the same way, rupees 3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. Pay attention to the number of years. So you have PRT upon 100, 3,500 into 7, that is the rate of interest, into 2 years upon 100. So find out the answer. In the same way, 6,050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. So find out, first find out the interest. Here you will write the interest, and once you have found the interest, find the amount. Amount will be equal to principal plus interest. So you get the answer. So rupees 7,000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum for 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year. So 7,000 into 3. A point may be rate of interest हो सकता है. So never mind, you know how to solve decimal problems. So 3.5 into 2 upon 100. I hope you will be able to do this. And then amount is also asked. So again, amount will be principal plus interest. Now suppose you are asked, now you have a formula where there are 1, 2, 3, 4. 4 of the given data is variable. Now suppose you are asked, you have got I is equal to PRT upon 100. If you are asked the principal, so how will you just cross multiply? So the answer, you will do this formula, change it, take 100 here in the numerator and bring T and R into the denominator. So this formula you will apply to find the principal. Now you are asked to find the time. So what you will do? I into 100 upon P into R. You will use this formula. Now if you are asked the rate, R will be equal to I into 100 upon P into T. So these are the changes you will have to bring about. Just remember PRT by 100, I is equal to PRT upon 100, and the formula, you need not cram the rest of the formulas, just do cross multiply and you can do the sum. So whatever is given, just write down what is given, what is asked. Now here I is given and interest is paid 750 for time 2 years on a sum principal 4,500. The rate of interest is being asked. So here to I is equal to PRT upon 100. So R is asked. So I into 100 upon P into T. Just solve it and you will get this answer. Rate will be 8 1 upon 3. You can find it out from unitary method also. For 2 years, interest paid is 750. For 1 year, it will be 375.
So on 4500 interest paid is 375. So on 100 the rate of the interest will be 375 upon 4500 into 100. You will get the same answer. So I think it's better to readjust the formula and do the sum. Now we have 2400 in your account you have, and the interest rate is 5%. After how many years would you earn 240 as interest? So you are asked the time. Here you are asked the time, right? So time will be I into 100 upon P into R. T is equal to interest is 240 into 100, principal is 2400, and rate of interest is 5% here. So first when you do the sum, write down what is given. Then put them in the formula and find the solution. Just solve it and find out the time. You will always get a full number, whole number. The sums are made in such a way. Similarly, now on a certain sum, the interest paid after 3 years is 450 at 5% rate of interest per annum. Find the sum. Principal पूछा है, तो principal is sum or principal is one and the same thing. So I into 100 upon R into T will be the principal. 450 is the interest into 100 upon rate is 5%, time is 3 years. Just solve it and find out the principal amount. Tell what is the profit or loss in the this is exercise 8.3. What is the profit or loss in the following transactions? Also find profit percent or loss percent in each case. Now gardening shears bought for 250 and sold for 325. टूल हैं ये जो गार्डनिंग करने के, तो आप देख पा रहे हैं कि द प्रॉफिट इज़ ₹75, क्योंकि 250 में ख़रीदा, 325 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट 75 upon 250 into 100. Similarly here refrigerator, here also sold at 13,500. There is a profit of 1,500 on 12,000. So find out the percentage. In part C, cupboard bought in 2,500 and sold in 3,000. There is profit of 500 rupees on 2,500. So 500 upon 2,500 into 100 will give you the profit percent. Skirt bought for 250, sold at 150. So you can see there is a loss of 100 rupees here. So 100 rupee loss on 250. So on 100, what is the loss percent? Convert each part of the ratio to percentage. So 3 ratio 1. So out of 4, the part is 3. So here 3 by, so out of 100, 3 will be find out, right? 3 will be actually 75%. 4 to the 8, 2, 5. 25 3 is 75%. Similarly, the first one part will be 1 upon 4 into 100. Here 2 ratio 3 ratio 5. Find out the percentage in all the 3 parts. So total is 2 plus 3 plus 5, 10. So 5 wala, so you can say it is 50%. 2 and 3. So out of 10, the part is 2. 2 by 10 into 100 निकाल लीजिए, and 3 by 10 into 100 निकाल लीजिए. You will get their parts. Then 1 raised to 4, total is 5. So 1 का कितना परसेंट हो जाएगा? 1 by 5 into 100, और 4 का 4 by 5 into 100. इस तरह 1 ratio 2 ratio 5, 8. Total is 8. So first one part is 1 by 8 into 100, second is 2 by 8 into 100, third is 5 by 8 into 100. Find out. Multiply and solve and find out. Population of a city decreased from 25,000 to 24,500. अब यूजुअली क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी कंट्री की या नेशन की, कम घटती तो कम ही है. हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन जो है जिसमें पॉपुलेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वहाँ तो बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वेस्ट में जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है. द गवर्नमेंट इज़ वरीड अबाउट इट. दे वांट द पॉपुलेशन टू इंक्रीज़.
So here the population is decreasing. Find the percentage decrease. So 25,000 से कितना कम रह गई? 500 कम हो गई. तो 100 पे 500 upon 25,000 into 100. The answer will be perhaps 2%. Find out the answer. Arun bought a car for 3,50,000 and next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? तो नई जो व्हीकल्स होती हैं उनका तो प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने ख़रीद लिया किसी व्हीकल को तो शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू घट जाती है, और अगर आप एकदम नई कार को भी उसी प्राइस पे रीसेल नहीं कर सकते जितने में आपने ख़रीदी थी. तो इसलिए जो है वह यूजुअली क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं. लेकिन ऐसा भी होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या होता है, शुरू शुरू में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसकी वैल्यू बहुत काफ़ी होती है, और फिर जब धीरे धीरे जब वो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी कंपनीज उसे बनाने लगती हैं, तो वैल्यू घट जाती है. मोबाइल फ़ोन्स जब आए थे तो काफ़ी महंगे थे. अब धीरे धीरे वो बहुत सारी कंपनीज आ गई मार्केट में, बनाने लग गई, और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कम करने लग गई. तो अब मोबाइल्स की जो कॉस्ट प्राइस है काफ़ी कम हो गई है. तो इंक्रीज़ कितना हुआ? 20,000 रुपीज़ हुआ. तो परसेंटेज इंक्रीज 20,000 upon 3,50,000 into 100. I think that will be 40 by 7, 5 by 7%. And I buy a TV for 10,000, sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? Usually you are never sells for profit, I think, but still this is a sum which has been made. Because second hand things are never sold at a profit. You have to always sell them at a lesser price at which you have bought them. But in any way, I bought in 100 and sold in 120. Okay, I got 20% profit. So I bought in 10,000, then I sold it in 120 upon 100 into 10,000 is equal to 12,000 rupees. And it means I earned 2,000 rupees. Juhi sells a washing machine for 13,500 and she loses 20%. I is very sensible, but Juhi is not. She has sold a washing machine at 20% loss. What was the price at which she bought it? That means 20% का मतलब क्या है लॉस का, in the bargain. If she sells in 80, she bought in 100. Okay? 20% loss means 100 की चीज़ को 80 में बेचा. अब क्योंकि हमसे CP पूछा है तो हम CP को इधर राइट हैंड साइड में लिखेंगे. तो 13,500 में उसने उसको सेल किया, तो कितने में ख़रीदा था? 100 upon 80 into 13,500 is equal to I think 16,875. Please confirm, right, if this is the right answer. Then chalk contains calcium, carbon and oxygen. आप जानते हैं what is chalk? Chalk is this CaCO3. Ca is calcium, C is carbon, O is oxygen. तो इनका रेशियो वो बता रहे हैं. अब हर एक का आप कहेंगे ये तो 1 है, 1 एटम एंड 3. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इन सब के एटॉमिक वेट्स अलग अलग होते हैं. कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 48. आप अपने आप देखिएगा, कैल्शियम इज़ 40, रेशियो 12, रेशियो 16 इंटू 3 48. इनका रेशियो आप निकालिएगा, तो यही रेशियो है, उसमें होगा 10 रेशियो 3 रेशियो 12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. आपको सिर्फ कार्बन की परसेंटेज पूछी है जो 3 है, राइट. तो अब टोटल निकाल लीजिए इन तीनों का. 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू 25. तो 25 में कार्बन इस, अगर मान लो ये 25 ग्राम है तो उसमें 3 ग्राम कार्बन है. तो 25 ग्राम में 3, तो 100 में 12%. तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना 12 होती है, तो ये 12% है. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना तो 100 आएगा. देखिएगा ऐड करके परसेंटेज भी वही हो जाएगी. 40% कार्बन, 48% ऑक्सीजन, 12% कार्बन. तो उतना ही यहाँ पे आया आंसर. इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? अगर 3 ग्राम कार्बन है
तो when total is 25, chalk is 3 gram. तो when chalk is 3 gram of total, यानी chalk is 3 gram, then total is 25. हमको total पूछा है ना, तो total को हम right hand side में लिखेंगे. तो when the chalk is 3 gram, total is 25 gram. वो तो आप आसानी से देख कर ही बता पा रहे हैं इसको. ठीक है, 3 ग्राम है तो टोटल आ रहा है 25. इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो आई थिंक नो, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. लेट्स डू देम. Amina buys a book for 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? यानी सी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 275 और लॉस पर दे रखा है लॉस परसेंट 15%. तो कितने में उसने बेचा उसको, यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा. अब आप सेलिंग प्राइस को राइट हैंड साइड में लिखिए. 15% लॉस का मतलब है अगर 100 रुपीज़ में ली थी तो बेची कितने में, 85 रुपीज़ में. तो अगर 275 में ख़रीदी थी तो कितने में बेची, 85 अपॉन 100 इंटू 275 इज इक्वल टू 233.25 rupees. Find it out for the right answer. Okay. Now find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. Principal 1200 at 12%. अमाउंट पूछा है आपसे. पहले तो आप जो है उस पर इंटरेस्ट कितना देना है ये निकाल लीजिए. तो यही आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT अपॉन 100. 1200 इंटू 12 इंटू 3 years अपॉन 100. So that will give you 432 rupees. तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1200 प्लस 432. That will give you 1632 rupees. Second case में principal is 7500, rate is 5% per annum and time is 3 years. So find out the interest. 7500 into 5, rate of interest into time 3 years upon 100, 1125 rupees. So the amount will be 7500 plus 1125 rupees. That will give you 8625 rupees. Question number 10. What rate gives 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years? अब आपको I इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है, रेट पूछा है. तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला को एडजस्ट कर लीजिए. I इंटू 100 अपॉन P इंटू T. सो दैट विल बी इंटरेस्ट 280 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 56,000. This is 56,000 into time is 2 years, right? So you get find out the answer. Please check it out. If it's 25%. Last question is, if Meena gives an interest of 45 rupees for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? Principal पूछा है. तो फॉर्मूला आपके पास तो वही है, I इज इक्वल PRT अपॉन 100. तो P हो जाएगा I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, सॉरी R इंटू T. सो 100 इंटू इंटरेस्ट दिया है 45 रुपीज़, रेट इज़ 9 रुपी, द रेट इज़ 9% and time is 1 year. So here you get 500 rupees. The answer is 500 rupees. So she had borrowed 500 rupees and एक साल बाद उसको 945 rupees देने पड़े. So that's how if I do these sums. There are some very basic sums. I think you should be able to do them. And this finishes your chapter. Please do them in your maths register and get them checked, because whatever work you do in copies as well as book, 10 marks will be awarded at the end of the session.